हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए आप लोगों के जो सीटेट के जुलाई का नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं आपके इस मंथ जो मार्च मंथ आ रहा है, मार्च के मंथ में लास्ट मतलब देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो अगर आप लोग तैयारी में नहीं लगे हैं तो अच्छे से लग भी जाइए। देखिए मैं आप लोगों को एक भी टॉपिक आपके सिलेबस से बाहर नहीं प्रोवाइड कराती हूँ। एक बार ट्रस्ट करके आप लोग वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। अगर आप लोगों को उसके बाद लगे कि हाँ ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ मोटिवेशन के लिए आप लोग एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जितने भी टॉपिक हैं आप लोग की थ्योरी हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मगरमच्छ जो होते हैं ना, मगरमच्छ के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन हम उन्हें आसानी से देख नहीं सकते हैं। जानवरों पर जो होते हैं अलग अलग पैटर्न, उनकी त्वचा देखिए। जो मगरमच्छ होते हैं ना, आप लोग देखेंगे कि उनके छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे मतलब उनके कान जो होते हैं छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। इसलिए आप लोग ये क्लियर करते चलेगा कि मगरमच्छ के भी कान होते हैं, ठीक है। आप जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। किसी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए कोई भी गाय हुआ, बकरी हुआ, भैंस, जितने भी आप लोग कोई भी जानवर देखेंगे ना, तो उनके जानवर के शरीर पे जो बाल रहते हैं ना, उसी की वजह से उन लोग का शरीर के पैटर्न की वजह से ही उन लोग का नाम है। जैसे शेर, बकरी हुआ, गाय हुआ, इन सब के बालों की त्वचा, जो उनकी त्वचा पे बाल होते हैं, उसी की वजह से हम लोग पहचान पाते हैं। अगर उनके शरीर से आप लोग बाल हटा देंगे ना तो कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि जो जानवर होते हैं उनके अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण ही होते हैं। यहाँ पर अच्छा ये टॉपिक बहुत ही पूछा जाने वाला है, जो बोल रहा है कि कान वाले जानवर। देखिए जो आप लोग देखेंगे जितने भी कान वाले, मतलब जितने मान लीजिए अभी आप लोग देखिए मनुष्य हैं, गाय हुआ, भैंस हुआ, चाहे कुत्ता देखिए, बिल्ली देखिए, इन सब के शरीर पर बाल दिखते हैं आप लोगों को, और कान भी दिखते हैं। तो इनका ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये लोग जन्म देते हैं, बच्चा जन्म देंगे, लेकिन जिनके मतलब कान छेद होते हैं, जैसे मगरमच्छ हुआ, जैसे सांप हुआ, ये सब आपको अंडे देंगे, ठीक है। तो आप लोग ये क्लियर करते चलिएगा कि कान वाले जानवर चाहे शरीर पर बाल वाले जो होते हैं वो जन्म देते हैं, और शरीर के बिना छेद, मतलब कान जो छेद होते हैं, वो जानवर आपके क्या करते हैं तो अंडे देते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी मादा, देखिए हाथी पे भी बहुत क्वेश्चन बन करके आते हैं। तो जो हाथी होती है ना, सबसे बड़ी मादा हाथी जो होती है झुंड की मुखिया होती है। झुंड में कोई नर हाथी नहीं होते हैं। 14 या 15 साल की उम्र में झुंड जो होते हैं वे छोड़ देते हैं। जो भी आपका नर हाथी, मतलब आपके जो बच्चे होते हैं, हाथी के बच्चे होते हैं ना, तो जब ये 14-15 साल की एज हो जाती है इनकी, तो ये क्या करते हैं अपनी उम्र के बाद ये झुंड को छोड़ देते हैं, ठीक है। एक वयस्क हाथी, और इसमें इतना केयर करते चलिएगा, इसमें जो नर हाथी होता है इस झुंड में नहीं रहता है, सिर्फ मादा हाथी इसकी मुखिया होती है, ठीक है। और एक वयस्क हाथी जो होता है आपके 100 किलो, एक दिन में 100 किलो तक पत्ते की टहनियाँ को खा सकता है, ठीक है। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे मात्र सोते हैं, ठीक है। जो आपके हाथी होते हैं ये मात्र 2 घंटे से 4 घंटे सोएंगे, और एक दिन में ये क्या करते हैं तो 100 किलो तक पत्ते और टहनियों को ये खा सकते हैं, ठीक है। कीचड़ जो होता है हाथी की त्वचा को ठंडा करता है। जो कीचड़ होता है हाथी की त्वचा को ठंडा करता है। उनके जो बड़े बड़े कान होते हैं, उनके बड़े कान भी पंखे की तरह काम करते हैं। खुद को ठंडा रखने के लिए उन्हें फड़फड़ाते रहते हैं। जो हाथी के बड़े बड़े कान होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि अगर खुद को ठंडा करना होता है तो कान को फड़फड़ाते रहते हैं, ठीक है। झुंड में जो होते हैं 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं, ठीक है। झुंड में जो होते हैं इसके 10 से 12 मादा हाथी और उनके जो बच्चे होते हैं ये बच्चे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। देखिए खेजड़ी का भी सवाल आपके बहुत ही क्वेश्चन ये पूछा जाने वाला है, ठीक है। ये राजस्थान से रिलेटेड है, ठीक है। तो खेजड़ी जो है आपके राजस्थान के जोधपुर के पास है। देखिए यहाँ की जो स्टोरी थी ना, एक अनीता नाम की लड़की रहती हैं, तो वहाँ पे जो खेजड़ी का पेड़ होता है ना, तो वो कटवाने के लिए जो राजा जय सिंह रहते हैं वो आदेश दे देते हैं। लेकिन वो क्या करती हैं, लेडी जो वहाँ की रहती हैं वो काटने, इन लोगों को जो होता है ना कि आप लोग ये अभी रिसेंटली जो उनका नाम आ रहा है लॉरेंस, जो सलमान खान का मैटर है, तो जो इन लोग ये बिश्नोई समाज के हैं, इन लोगों का जो है ना कि ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। मतलब इन लोगों को जानवर जंतु जितने भी आप लोग देखेंगे ना, इनसे बहुत ही लगाव होता है इन लोगों को। तो इनका भी मैटर हिरन से ही है। तो यहाँ के जो लोग होते हैं ना, क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी जानवर हुआ, वहाँ के अगर जानवर मर जाते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, आप उनके बच्चे को क्या करते हैं तो ये लोग खुद मतलब पाल पोस के, जैसे अब मान लीजिए हम लोग जैसी औरतें हैं तो क्या करती हैं तो शरीर को, उनके शरीर का पालन पोषण खुद करती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो देखिए ये जो खेजड़ी गांव के लोग बिश्नोई समाज के होते हैं ना, ये
वो पेड़ काटने नहीं देते हैं और लगभग आपके 300 लोग वहाँ पे मारे जाते हैं, ठीक है, उस बस पेड़ को बचाने के लिए। तो अगर आप लोगों से पूछेगा कि खेजड़ी गांव जो है राजस्थान के, और जो इसकी फलियाँ होती हैं ना, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, वहाँ की इसकी फलियाँ का सब्जी में उपयोग करते हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक आप लोग क्लियर करते चलिएगा। जो सब्जी होती है, सब्जियों को ये लोग क्या करते हैं, तो खाते हैं इनकी फलियों की सब्जियों को। तो खेजड़ी गाँव राजस्थान में जोधपुर के पास है। लगभग 300 साल पहले इस गाँव के लोगों को बचाया था। खेजड़ी गाँव के लोग जो होते हैं विश्नोई समाज के कहलाते हैं। खेजड़ी का पेड़ ज़्यादा पानी के बिना भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। यह फलियां देता है और कीड़ों से प्रभावित नहीं होता है। ये जो पेड़ होता है ना, ये कीड़ों से मतलब इस पे कीड़े ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं। देखिए जो मधुमक्खी पालन होता है ना, मधुमक्खी पे भी बहुत क्वेश्चन बन करके आते हैं। तो बिहार के मुजफ्फर जिले में बोचाचा एक गाँव है। मधुमक्खी जो होती है आपके अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती है। प्रत्येक मधुमक्खियाँ जो होती हैं, एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडा को देती है। छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ जो होती हैं श्रमिक होती हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। जो आपके मुजफ्फरनगर की बोचाचा गांव है, वहाँ पे जो मधुमक्खी पालन होता है, वहाँ पे जो मधुमक्खियाँ होती हैं अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं। प्रत्येक मधुमक्खी में जो छत्ते होते हैं, एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं और छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ देखेंगे तो वहाँ पे श्रमिक होती हैं, ठीक है। लेकिन जो आपकी श्रमिक मधुमक्खियाँ आपके पूछे गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं श्रमिक जो होते हैं, श्रमिक के रूप में जो इनकी नर मधुमक्खियाँ होती हैं, उनकी कोई विशेष भूमिका आप लोग देखेंगे तो नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, जो कक्ष गुजरात है, वो आपके जो ट्रेन होती है ना, कक्ष गुजरात में गांधीधाम से शुरू होती है, ठीक है। अच्छा, गुजरात का जो फेमस डिश होता है तो क्या होता है, तो ढोकला और चटनी होता है, और नींबू चावल और मिठाई के साथ, ठीक है। अच्छा, मंडगांव कहाँ है, तो मंडगांव कहाँ है, तो आपके गोवा में है। गोवा से केरल तक के मार्ग में कुल देखेंगे तो 2000 पुल पड़ेंगे और 92 सुरंगें पड़ती हैं। कोझिकोड जो है आपके दक्षिण भारत में केरल राज्य में मालबार तट में एक शहर है। इसे कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। और जो आपका वास्को डिगामा था, जिसका नाम आता है कि आपके भारत की खोज आपके वास्को डिगामा ने करी थी, तो वो सबसे पहले आपके कालीकट में ही पहुंचता है, ठीक है। और जो अगर आप लोग देखेंगे तो केरल जो है आपके सबसे ज़्यादा मसालों की खेती भी, अगर काली मिर्च की सबसे ज़्यादा खेती, जीरा की खेती, वो का इलायची की खेती आपकी सबसे ज़्यादा आपके केरला में ही होती है, ठीक है। और केरला का अगर फेमस भोजन देखेंगे तो यहाँ केरल में जो है ना, ये लोग मच्छी चावल बहुत ही चाव से खाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग क्लियर करते चलिएगा। गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करती है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, फिर भारतीय राज्य केरल तक पहुँचती है। ये सारे टॉपिक एकदम ध्यान से देखते चलिएगा। अगर गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करती है तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, फिर भारतीय राज्य जो है केरल में पहुँचती है। अच्छा, जहाँ भाषा पे भी बहुत क्वेश्चन बन करके आते हैं, तो ये देखिए मलयालम आपके कहाँ बोली जाती है, तो आपके केरला में बोली जाती है। कोंकणी कहाँ बोली जाती है, तो कर्नाटका में भी बोली जाती है, महाराष्ट्र में भी बोली जाती है, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में भी बोली जाती है। मराठी तो कहाँ, महाराष्ट्र में, गोवा में, दमन एवं दीव में, दादरा एवं नगर हवेली में, ठीक है। और गुजराती कहाँ बोली जाती है, तो आपकी गुजरात में। कन्नड़ कहाँ बोली जाती है, तो कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, एमएच और आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। ये भी क्लियर हो आप लोग का। चलिए अब एक सेकेंड, अब देखिए जो कर्णम मल्लेश्वरी आप लोगों को दिख रही है ना, ये भी आपका बहुत ही पूछा जाने वाला टॉपिक है। ये कर्णम मल्लेश्वरी है, ठीक है। इनके पे कम से कम 2 से 3 बार आप लोग देखेंगे तो सीटेट में दोहरा के क्वेश्चन आया है, ठीक है। फेरी जो होता है केरल में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की नाव है, जो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। जो नाव होती है उसका नाम फेरी होता है। विवरण आप ट्रेन टिकट पा सकते हैं, ट्रेन नंबर, यहाँ की यात्रा की शुरुआत की तारीख, वर्थ और कोच की संख्या, किराया, टिकट की लागत और आपकी दूरी किमी में। तो ये देख सकते हैं आप लोग। एक चीज़ क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है, कर्णम मल्लेश्वरी, ये आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड है। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेटलिफ्टर है, भारतीय उत्तोलक हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा जो है पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी। अब ये एक बार में 130 किमी तक वजन को उठा लेती हैं। कर्णम ने अपने भारत के लिए आप 29 मेडल जीत रखे हैं। उनकी 4 बहन भी हैं जो आपके रोज वजन उठाने की अभ्यास भी करती रहती है। तो देखिए कर्णम मल्लेश्वरी अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग बता ले जाएंगे ये कहाँ से हैं, तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है।
आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा जो है पुलिस में हवलदार हैं। 12 साल की थी तभी से ये वज़न उठाने की अभ्यास करने लगी थी। अब वे लगभग 130 किमी तक ये वज़न को उठा सकती हैं। इन्होंने अभी तक मतलब ये कितना तो 29 मेडल अपने भारत के लिए जीत चुकी हैं। उनकी 4 बहनें भी हैं जो रोज़ वज़न उठाने की अभ्यास करती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। देखिए एक क्वेश्चन है आप लोगों के कि ट्रेन टिकट पर PNR क्या दिखाता है। ये भी आपके क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो बोल रहे हैं अगर ट्रेन टिकट पर PNR दिखाना हो तो क्या करेंगे, तो व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड आप दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो अब चलिए ये देख लीजिए। एक क्वेश्चन और है कि आरक्षित जो रेल है, रेल निकट टिकट से निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो बुकिंग की तारीख और समय, यात्रा शुरू होने की तारीख और समय, कोच नंबर, बर्थ और नंबर और किराया, यात्रियों का नाम अथवा आपके जो यात्रियों का नाम होगा, आयु होगा अथवा लिंग होगा, अथवा नाम, बोर्डिंग स्टेशन और अंतिम स्टेशन के साथ ट्रेन नंबर, अथवा गंतव्य पर पहुंचने की तिथि और समय। तो अगर आप लोगों से पूछेगा कि कौन सी मतलब यात्रा में प्राप्त की जा सकती, तो इसमें जो आप लोग का टॉपिक होगा ए भी सही है, क्योंकि बुकिंग की तारीख और समय जो होता है, यात्रा शुरू होने की तारीख और समय, कोच नंबर, बर्थ और नंबर का किराया भी आपका लगेगा, यात्री जो होती हैं, यात्रियों का नाम, आयु और लिंग, और आपका नाम, बोर्डिंग स्टेशन और अंतिम स्टेशन के साथ जो ट्रेन नंबर। तो आपका ABCD सारा सही होगा। आपका यहाँ पे बी और आपका ऑप्शन जो होता है सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको सेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे।